This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज की चर्चा होने वाली है मॉइस्चराइज़र को लेकर। सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है हमारे स्किन के लिए वो है मॉइस्चराइज़ करना, क्योंकि ऐसे मौसम में हमारी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और काफ़ी अलग अलग इश्यूज़ दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मॉइस्चराइज़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा स्किन टाइप क्या है। उस हिसाब से हमें मॉइस्चराइज़र हमेशा ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो आपके स्किन के लिए कुछ ना कुछ ख़राब ही कर सकता है। इसलिए जानते हैं कि वो सही मॉइस्चराइज़र कौन सा होगा जो आपके स्किन टाइप के लिए सूटेबल होगा। और ये जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में और मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। आपका भी प्रज्ञा, लाफेमिक्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मॉइस्चराइज़र के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि मॉइस्चराइज़र हम क्यों लगाएं। तो ज़्यादातर लोग एलोवेरा जेल यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल ऑयल यूज़ कर लेते हैं, फिर उनके लिए मॉइस्चराइज़र की महत्वता ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल तो मॉइस्चराइज़र यूज़ क्यों करना चाहिए? कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मॉइस्चराइज़र की इम्पोर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल सही है। यस, आप पेशेंट जैसे ऑयल लगाते हैं उससे स्किन में मॉइस्चराइजेशन कहें या फिर एक नमी आ जाती है, राइट। और अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं, आपकी ऑयली स्किन है तो उससे भी आपको स्किन में थोड़ी सी हाइड्रेशन फील होती है। लेकिन मॉइस्चराइज़र जो है वो आपके स्किन में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, लॉक करता है। बिल्कुल, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉइस्चराइज़र। इसी तरह क्योंकि मॉइस्चराइज़र कैसे होल्ड करके रखता है उसके भी 3 टाइप्स हैं। ओके, सो मॉइस्चराइजेशन इज़ व्हाट इट्स लॉकिंग द नेचुरल मॉइस्चराइज़र ऑफ योर स्किन। ऑल्सो आपका जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र उसको लॉक करता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कितनी ड्राइनेस है, ठीक है ना, उसको भी कवर अप करता है मॉइस्चराइज़र, जो एक आप नॉर्मल ऑयल या सिर्फ एलोवेरा जेल से नहीं कवर कर सकते। तो इतना इम्पोर्टेंस है मॉइस्चराइज़र का, स्पेशली ड्राई स्किन में। बिल्कुल सही है, या ड्राई वेदर कहना चाहिए। ड्राई वेदर में जब क्योंकि मॉइस्चराइज़र है ही नहीं, मॉइस्चर नहीं है, इसलिए हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है जो ऑलरेडी हमारे स्किन में मॉइस्चर है उसको लॉक करता है। कई बार एक चीज़ हम ये तो समझ गए कि मॉइस्चराइज़र की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन आज भी अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि उनका स्किन टाइप क्या है। बिल्कुल, ड्राई स्किन है या उनका जो है ऑयली स्किन है या दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है, तो वो चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं? ये काफ़ी कॉमन है। मैं पेशेंट को कई बार पूछ लेती हूँ कि आपका स्किन टाइप क्या है, तो बोलते हैं डॉक्टर हमें ही नहीं पता क्या स्किन है, आप बताइए। तो बेसिकली अगर आपकी ड्राई स्किन है तो पिंपल तो शायद ही आपको फील होगा कि मेरे स्किन में दाने हैं, लेकिन एक्सेप्शंस हो जाते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तब आपको पिंपल ड्राई स्किन में आ सकते हैं, बट नॉर्मली ड्राई स्किन वाले कभी भी पिंपल को फेस नहीं करते हैं, ज़्यादातर कोई भी सीजन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन आएगा तो उनको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन करना ही पड़ेगा। सीजन चेंज होता है, दैट्स यू हैव अ ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में विंटर्स में आपको डैंड्रफ भी दिखे,
ठीक है, जल्दी आएगा जिनकी ड्राई ड्राई स्किन है, क्योंकि स्कैल्प भी तो ड्राई हो रहा है ना, राइट। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका जो मॉइस्चराइजेशन था, जो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा रहे थे, वो आपको मॉइस्चराइजेशन नहीं दे पाएगा, आपको लगेगा थोड़ा सा कुछ क्रीमी लगाना चाहिए। और जो ऑयल बेस्ड आप अभी भी ऑयल बेस्ड नहीं लगा रहे थे, सॉरी, जो आप जेल बेस्ड लगा रहे थे, उसके बावजूद भी आपको दाने आ जाते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप कोई मॉइस्चराइजर लगाए। एटलीस्ट समर्स में तो बिल्कुल आप ना के बराबर की कोशिश करते हैं, तो आपकी स्किन ऑयली है। कई बार कॉम्बिनेशन भी होते हैं जिसमें टी जोन ऑयली होता है और चीक्स आपके ड्राई होते हैं, तो उस पर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर दाने आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये ड्राई रहता है, तो वो टी जोन रहता है, तो उसमें अकॉर्डिंगली आपको मॉइस्चराइजर लगाना होता है। और एक सेंसिटिव स्किन होती है, कुछ भी लगाया बस वो तो रिएक्ट ही करेगी, कुछ भी कभी, हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम ओटीसी प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो अल्कोहल बेस्ड भी हो सकते हैं, फ्रेगनेंस भी हो सकता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपको इजीली एलर्जी क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरह की स्किन को हम सेंसिटिव स्किन में कंसिडर करते हैं। इस तरह आपकी जो स्किन है वो 4 टाइप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो आपने सिम्टम्स बताए उस हिसाब से आपकी स्किन को हम देख सकते हैं, डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। तो जिस तरीके से मॉइस्चराइजर की बात हम कर रहे हैं, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या सेंसिटिव स्किन है, राइट, चारों ही कैटेगरीज में अगर कोई एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाह रहा है तो उसे किस इंग्रेडिएंट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि उसके मॉइस्चराइज़र में ये चीज़ प्रेजेंट हो? देखिए, अगर आपकी स्किन हम जो मॉइस्चराइज़र है ना डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स की, एक तो वो जेल बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है, लोशन बेस्ड है या ऑइंटमेंट बेस्ड। बिल्कुल, एक तो ये फैक्टर होता है मॉइस्चराइज़र को जब मैं डिवाइड करती हूँ। दूसरा फैक्टर होता है कि वो ह्यूमेक्टेंट है या फिर इमोलिएंट है या फिर ऑक्लूसिव है जी, ठीक है, ठीक है। सो ये 2 से हम डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि सबसे कॉमन इस सीज़न में ड्राई स्किन है, सो मेरा कहना ये है कि आप पेशेंट को ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, राइट। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है कि टी जोन ऑयली है और चीक्स ड्राई है, तो आपको लाइट बेस्ड क्रीम्स यूज़ करनी है बेसिकली चीक्स पे, और आप लाइट बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं टी जोन पे, ओके, नॉट ऑयल बेस्ड, हाँ, लाइट बेस्ड जो कॉम्बिनेशन होता है वाटर और ऑयल का, दैट इज क्रीम, ओके। इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, आपको नॉन कॉमेटोजेनिक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, या फिर इस सीज़न में जेल बेस्ड तो आपका बिल्कुल ऑयल समर सीजन में हो गया, फिर इस सीजन में लाइट वाटर बेस्ड आपको क्रीम यूज़ करनी है या फिर जेल बेस्ड जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे। एक और होता है नॉर्मल स्किन, ठीक है ना, वो ना उनको ना वो ज़्यादा ड्राई होती है ना वो ज़्यादा ऑयली होती है, उसमें भी आपको लाइट बेस्ड क्रीम्स ही यूज़ करते हैं, मिक्स ऑफ ऑयल एंड वाटर बेस्ड, राइट। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली सेलेक्ट करने हैं। नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, फ्रेगनेंस नहीं होने चाहिए, आपको देखने हैं कि उसमें हाइलुरोनिक या सेरामाइड्स ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो ये आपके मेन फैक्टर हैं। और सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिसाइड द टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर। दूसरा मैंने बोला था कि ह्यूमेक्टेंट कौन से होते हैं? ह्यूमेक्टेंट मतलब जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ह्यूमेक्टेंट इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड ये ह्यूमेक्टेंट है, ग्लिसरीन ये ह्यूमेक्टेंट है, यूरिया इस तरह ये ह्यूमेक्टेंट है। ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है या तो एनवायरनमेंट से, अगर एनवायरनमेंट में नहीं है तो आपके जो स्किन में है उसको ही अट्रैक्ट करके अपर लेयर पे ब्लॉक करता है। अल्फा जैसे लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, दीज आर ऑल ह्यूमेक्टेंट्स। दूसरे होते हैं इमोलिएंट्स, जो आपकी स्किन लेयर होती है उसमें लिपिड्स होते हैं, उसके बीच में क्रैक्स हो जाते हैं, ये इस क्रैक को फिल कर देते हैं लिपिड्स, ऑयल बेस्ड, जगह हम ड्राई स्किन में काफ़ी बोलते हैं। तो कौन से होते हैं? ऑल प्लांट ऑयल्स लाइक आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, ये सब ऑयल्स जो हैं आपके इमोलिएंट्स हैं, आपके स्किन को स्मूथ एंड सपल कर देते हैं, ओके। शिया बटर, कोको बटर आपने देखे होंगे, तो ये सारे आपके इमोलिएंट्स हैं। वेयर एज अगर आप ऑक्लूसिव मीन्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हो आपके स्किन में, ओके, तो वो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं जा पाता, तो ऑक्लूड कर दिया उसने, वाटर को वहीं का वहीं ऑक्लूड कर दिया, तो
कौन से होते हैं ऑक्लूडेंट? पेट्रोलियम जेली, हम सब जानते हैं, राइट, मिनरल ऑयल, राइट, या डाइमेथिकॉन। डाइमेथिकॉन आपका इमोलिएंट भी है, ऑक्लूसिव भी है। तो इस तरह के हम मॉइस्चराइज़र फिर चूज़ करते हैं। तो 2 टाइप में कि कौन सा होना चाहिए, ऑयल, जेल, लोशन। लोशन जो है इजीली स्प्रेड कर जाता है, ठीक है ना। ऑइंटमेंट जो काफ़ी प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट, या फिर ह्यूमेक्टेंट, ऑक्लूसिव, या फिर इमोलिएंट। सो दिस इज how I decide the moisturizer for my patient. किसी भी कोई भी पेशेंट आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन। और एक चीज़ ये है कि जैसे लोगों ने आपकी बात अभी सुनी, हाँ जी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो फिर सेम चीज़ जाकर रिपीट करेंगे, किसी केमिस्ट के पास जाएंगे, वो पूछेंगे ये चीज़ें हैं, इसमें होंगी नहीं होंगी, वो खरीद लाएंगे, राइट। और अगर उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा तो फिर वो इशू क्रिएट करेगा उनके फेस के लिए। बिल्कुल। तो उस वक्त में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ OTC प्रोडक्ट्स आपको कुछ समय तक वर्क कर सकते हैं, बट या जैसे ही एक्सट्रीम विंटर्स आएंगी तो वो भी काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पर रोल आ जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट का, क्योंकि कई बार जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है मॉइस्चराइज़र में, कि आपकी स्किन क्यों नहीं हील कर रही है। जैसे कि मॉइस्चराइज़र के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। कई बार मॉइस्चराइज़र जो अब डर्मेटोलॉजी में आते हैं उनमें ऐड ऑन होते हैं एंटी एजिंग फैक्टर्स, सनस्क्रीन भी ऐड ऑन होते हैं। देन मॉइस्चराइज़र में इचिंग करने के ना कंपोनेंट्स भी होते हैं। सो जो सिंपल मॉइस्चराइज़र आपको केमिस्ट से मिलेगा उससे अलग हटके होते हैं मॉइस्चराइज़र, क्योंकि उनमें एडिशनल चीज़ें भी मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कि आप सनस्क्रीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर कुछ घंटों के अंतराल में उसे आप अप्लाई कीजिए। अगर मॉइस्चराइज़र की बात है तो क्या उसे भी सुबह शाम और हर 1-2 घंटे के अंतराल में करना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुछ मॉइस्चराइज़र 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। तब अगर आप उसको निकाल नहीं रहे, ऐसा नहीं कि आपने वॉश कर लिया तो वो निकल गया। अगर आपने एक बार लेयर लगा ली तो वो 48 आवर्स तक आपको मॉइस्चराइज रखता है। सो इस तरह के मॉइस्चराइजर्स हमारे आते हैं। तो हाँ, लेकिन अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है तो इनिशियल स्टेज में जब आप मॉइस्चराइजर स्टार्ट करेंगे लगाना, आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ सकता है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में। और अगर आपको एक्जिमेटस है, ज़ेरोसिस है, इक्थायोसिस हैं, ये कुछ स्किन कंडीशन या सोरियासिस है, तो उसमें थोड़ा सा ऑफनली लगाना पड़ता है, अधिकतर आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल। कई बार लोग जो हैं वो SPF बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी खरीदते हैं। बिल्कुल। तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि वो SPF बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें या फिर सनस्क्रीन अलग से यूज़ करना पड़ेगा? SPF बेस्ड अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें SPF बहुत हाई नहीं होता है, प्लस 30 के करीब होता है। सो अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी है तब तो आपको एक्स्ट्रा लगाना ही लगाना है, दैट इज़ देयर, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा SPF की ज़रूरत है। पर अगर आप इंडोर हैं और ऑयली समर्स हैं तो लाइट विद मॉइस्चराइज़र विद SPF भी वर्क कर जाता है, बट नॉट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग या फिर आप आउटडोर एक्टिविटी है, तो आई सजेस्ट कि उसके ऊपर भी आप अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और अगर आपको पिगमेंटेशन की टेंडेंसी तो भी आपको एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि मॉइस्चराइज़र अलग लगाना है और आपको जो है सनस्क्रीन अलग लगाना चाहिए। बिल्कुल। वो भी स्किन टाइप पे बेस्ड करता है? यस, डेफिनेटली। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मोर क्रीमी बेस्ड सनस्क्रीन आपको, जो आपको हाइड्रेशन भी देता है। बिल्कुल। तो इसलिए लेयरिंग हम बोलते हैं, लेयर द स्किन फ्रॉम लाइट टू हेवी क्रीम। बिल्कुल सही है। मार्केट में डॉक्टर चंचल इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इतने तरीके के ब्रांड्स अवेलेबल हैं कि शायद अगर एक साथ रख दिया जाए तो एक रूम भर जाएगा। बिल्कुल। उन मॉइस्चराइजर्स को देखते हुए। तो हम सही प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे? तो बेसिकली एक बेस पता होना चाहिए कि पहले आपका स्किन टाइप, उसके बेस पे, स्किन टाइप के बेस पे, अब जैसे मैंने गाइड किया था उससे आप पिक करेंगे मॉइस्चराइज़र को कि ठीक है मेरा ये ड्राई स्किन है तो मैं ऑयल बेस्ड क्रीमी यूज़ करूँगा मॉइस्चराइज़र, एंड उसमें मैंने थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट भी आपको बताए हैं। सो दिस इज प्लस अगर आपको आपको पिगमेंटेशन है तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। और हाँ, एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो डे टाइम में आप लाइट बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, वेयर इवनिंग में थोड़े से क्रीमी बेस्ड जो आपके स्किन को नरिश करे और रिपेयर करे। बिल्कुल सही है। सो दिस इज हाउ यू डिसाइड।
बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी पूरी जानकारी मॉइस्चराइज़र के बारे में। और सर्दियां जो हैं दस्तक दे चुकी हैं दिल्ली, नोएडा और पूरे देश में, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन का ख्याल रखें, उसको मॉइस्चराइज़ रखें। और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो मॉइस्चराइज़र्स को लेकर, कोई सवाल हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।